चरणारविंद हैं, ये राधा रानी के हृदय में रहते हैं, यही उनका निवास स्थान है। तो आज तुमने उनको जो दूध दिया ना, तो ठंडा करके नहीं दिया, उनको गरम गरम दूध पिला दिया। तो वो जो गरम दूध उनके पेट में गया, तो हमारे जो चरणारविंद हैं वो जल गए। इसी से ये फफोले पड़े हुए हैं। ये देखो, ये श्री राधा रानी की प्रीति और भगवान श्री कृष्ण की प्रीति। ये तो रामायण में आया है कि बाण लगता है लक्ष्मण को और पीड़ा होती है रामचंद्र को। वीर रघुवीर, घाव लक्ष्मण, घाव तो लगता है लक्ष्मण के हृदय में, और पीड़ा होती है श्री रामचंद्र के मन में। ये प्रीति की रीति है। तो एक तो श्री कृष्ण जब चलते हैं नंगे पांव धरती पर, जब उनके चरण में पीड़ा होती है तो गोपियों के हृदय में भी पीड़ा होती है। तो वो कहती हैं कि जब तुम जाते हो गोचारण के लिए तो हमें कष्ट देते जाते हो। तो एक तो इसका निवारण करना आवश्यक है, और एक जब लौटते हो तब तो मनसि न स्मरम वीर जच्छसि, जब लौटते हो तब हमारे मन में काम देते हो। मिलन की तीव्र इच्छा, व्याकुलता, सायंकाल मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है, तो उसमें पीड़ा होती है। तो इन दोनों पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो दो उपाय करना चाहिए। वो श्री कृष्ण को ही सलाह देते हैं। देखो, दूसरी संगति है, पहली संगति पहले बताई थी, वो जो दूसरी संगति है। तो इन दोनों पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए दो उपाय करना चाहिए। तो बोले, पांव को जो तुम ले करके नंगे पांव धरती में फिरते हो, उसका तो उपाय है कि तुम अपने पांव को हमारे वक्षस्थल पर रखो। रमण नस्तनेश्वर पयाधियन, उस पीड़ा की शांति का जो तुम नंगे पांव धरती में घूमते हो, उसकी शांति का उपाय, वो पीड़ा तो हमारी तब मिटेगी जब तुम हमारे हृदय पर अपने चरणारविंद रखोगे। एक बात बोले, मनसि न स्मरम वीर जच्छसि, और सायंकाल जो पीड़ा तुम देते हो वो कैसे मिटेगी? कसुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। तो मनः पीड़ा जो है, मिलन की जो आकांक्षा रूप पीड़ा है, वो तो मिटेगी अधरामृत से, और पांव के वनभ्रमण का जो खेद है वो मिटेगा हृदय पर चरणारविंद की स्थापना से। इन दोनों बातों को अपने मन में रख करके तब ये गोपियां अगले दो श्लोक बोलते हैं। तब पहले एक एक श्लोक से है ना, डूबना चाहिए। ये महाराज अन डूबे डूबे बोला, और तेरे जे डूबे मान। जो इस रस में डूब जाते हैं वही संसार सागर में पार हो जाते हैं, और जो इसमें नहीं डूबते हैं ना, जो इस रस में नहीं डूबते हैं, वो संसार सागर में डूब जाते हैं। अन डूबे डूबे, जो इस रस में नहीं डूबे वे संसार सागर में डूब गए, और जो डूबे यही मान ही तेरे, जो डूबे यही मान, और जो इस रस में डूब गए वो संसार सागर से पार हो गए। श्री कृष्ण चरण द्वंद्व मधुनो महदद्भुतम।
भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की जो मधु है ना, उसमें एक आश्चर्य है। उनके चरणों से लालिमा है तलवे में, वो महाराज जो वहां से मधु का क्षरण होता है, अद्भुत मधु है। क्या है कि यत् पाइनो न मुह्यंती मुह्यंती जद पाइना, जो उसको पीते हैं वो कभी बेहोश नहीं होते, और जो उसको नहीं पीते हैं वे दुनिया में बेहोश हो गए हैं। भगवान के चरणारविंद मधु की ये विशेषता है। श्री कृष्ण चरणाम भोज मधुनो महदद्भुतम यत् पाइनो न मुह्यंती मुह्यंती यद पाइना। आओ भाई डुबकी लगावें भगवान के इस चरणारविंद रस में। असल में संसार में फंसते ही वे हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते। जो भगवान से प्रेम करते हैं वे संसार में कभी नहीं फंसते। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम संतमम चते रमणनस्तनेश्वर बयाधिहन। हे आधिहन रमण, मनुष्य के साथ आधी व्याधि लगी रहती है। तो व्याधि होती है तन में और आधी होती है मन में। और समझो स्थूल शरीर में व्याधि, सूक्ष्म शरीर में आधी, और कारण शरीर में समाधि। और ये तीनों जो हैं ये उपाधि में होते हैं, उपाधि में। और जो परमात्मा का स्वरूप है वो निरुपाधिक है। आधिहन का अर्थ है मन में जो चिंता है, दुख है, भय है, शोक है, श्री कृष्ण के बिना जो व्याकुलता है, उसको मिटाने वाले ये प्रभु ही हैं। जब तक भगवान से नहीं मिलोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, दुख छूटेगा नहीं। ये जब जीव आने लगा ना संसार में, तो खुदा ही हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोला कि प्रभु हम तुमको छोड़ करके जा रहे हैं संसार में, तो कहीं फंस न जाए, फिर आपके चरणों में लौट के न आवें, वहीं रह जाएं तो क्या होगा। कोई ऐसी युक्ति करो, कोई ऐसा उपाय करो कि हम फिर तुम्हारे चरणों में लौट के आ जाएं। भगवान के आंसू आ गए कि हमारा ये प्यारा बच्चा, हमारा ये प्यारा मित्र संसार में जाएगा और फिर लौट के नहीं आवेगा तो कैसे बनेगा। कोई ऐसी युक्ति करो, कोई ऐसा सूत्र बांधो जिससे ये लौट के हमारे पास आ जाए। तो भगवान ने सब जीवों के भाग्य में एक एक चुटकी दुख है ना, दुख का भस्म हो, दुख का चूरा, सबके बड़ी कृपा करके सबके भाग्य में एक एक चुटकी चूरन दुख का डाल दिया। बोले कि बेटा जब तक हमारे पास लौट के नहीं आओगे तब तक ये दुख तुम्हारे पीछे लगा रहेगा, ये बेचैनी तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, कहीं शांति पूरी नहीं मिलेगी तुमको जब तक हमारे पास लौट के नहीं आओगे। चाहे ब्याह करो, चाहे बच्चा पैदा करो, चाहे अरबपति पदमपति बनो, है ना, नारायण, चाहे कितने मकान हो, चाहे राजा रईस बनो, चाहे है ना, चाहे सिस्टर बनो, चाहे मिनिस्टर बनो, कुछ बनो, नारायण करो, जब तक ईश्वर के पास लौट के नहीं आओगे तब तक सच्ची सुख शांति प्राप्त हो नहीं सकती। बोला तो ये प्रभु जो हैं ये आधिहन है। हमारे मन में जो दुख है ना, दुख मन में ही होता है, यहाँ पे बिल्कुल निश्चित समझो, मरने में भी दुख नहीं है अगर आदमी को डर ना हो।
तो डर मन में होता है, मृत्यु का दुख मन में होता है, वियोग का दुख मन में, संजोग का दुख मन में। तो ये मन ही जब भगवान ले लेते हैं ना, तब दुख मिटता है। और ये कहो कि मन तुम अपने पास रखो और दुख मिट जाए, तो अपने पास मन को रख करके दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो प्रणत कामदम कैसे हैं भगवान? तो वो संपूर्ण दुख और पीड़ा को मिटाने वाले हैं। बोले कि प्रभु आप अपने चरण पंकज हमारे हृदय पर रखते। तो चरण पंकज कैसा? देखो, जैसे भगवान वैसे ही उनके चरण। छह गुण भगवान में और 6 गुण उनके चरण में। तो एक एक गिन के प्रणत कामदम एक, पद्मजार्चितम 2 है ना, धरणि मंडनम 3, ध्येयमापदी 4 और शंतमम 5। और भगवान को आदिहन कहा है ना, इससे चिंता मिटाने वाले प्रभु। रमण कहा, इससे आनंद देने वाले प्रभु। और पंकज कहा, इससे अत्यंत कोमल, अत्यंत शीतल भगवान की चरणारविंद। तो आओ, भगवान के जो चरण कमल हैं, आखिर अपने मन में तुम बैठाओगे क्या? कोई सहारा तो होना चाहिए ना। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी तुम कहते हो कि आकाश का ध्यान करो, हरितज भजहु आकाश। श्री कृष्ण को छोड़ करके आकाश का भजन करो, आकाश का जिसका न ओर न छोर। आंख बंद करके सोने लगो, सोचने लगो तो डर हो, डर लगे। और सबका चिंतन छोड़ करके केवल आकाश का चिंतन करो तो बिल्कुल सूना ही सूना मालूम पड़ेगा। तो ये भक्त लोग तो कहते हैं कि हमको डर लगता है, जहां भगवान न हो, ऐसे शून्य आकाश में, ऐसे जंगल में, ऐसे बीहड़ वन में हमको डर लगता है, हमको प्रभु चाहिए। तो प्रणत कामदम, भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? तो बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, तुम्हारे संपूर्ण अभीष्ट को देने वाले हैं। जो चाहो सो मिलेगा। भगवान के चरण जो हैं वो कल्पवृक्ष हैं, कल्पवृक्ष। अरे कोई जीव था हो, वो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता था, तो वही कल्पवृक्ष हो गया। ये कल्पवृक्ष कहां से आया? भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और वो कल्पवृक्ष बन गया। किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, वो चिंतामणि बन गया। किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, वो कामधेनु बन गया। ये तो भगवान के चरणारविंद के चिंतन का महात्म्य है। प्रणत कामदम। लेकिन ये लाभ अभिमानी नहीं उठा सकते। अभिमानी लोग जो होते हैं ना, वो भगवान के चरण का लाभ नहीं ले सकते। देखो, एक ही दिन भगवान के पास दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। भगवान ने सोचा कि दोनों आ रहे हैं तो तान दुपट्टा सो गए, है ना। तो दुर्योधन ने देखा कि यहां तो कोई स्वागत सत्कार करने वाला नहीं है, तो भगवान के सिर की तरफ जो कुर्सी थी उस पे जाके बैठ गया चुपचाप। और अर्जुन आया तो भगवान के चरणों की ओर, है ना, जहां तलवे थे उनके, वहां बैठ गया। अब जब भगवान की आंख खुली तो पहले सिर की तरफ
उलट के देखेंगे कि पहले पांव की तरफ देखेंगे? है ना, पहले अर्जुन की तरफ देखा हो। भगवान जो हैं उनसे मनोरथ की पूर्ति भी अभिमानियों को नहीं होती, क्योंकि ये नाम और मान ये दोनों जुदा जुदा है। हो, मान का उल्टा नाम है और नाम का उल्टा मान है। बता, म आ न है ना, और न आ म। जहां नाम है वहां मान नहीं है, और जहां मान है वहां नाम नहीं है। भगवान के चरणों में अभिमान छोड़ के ही जाना पड़ता है। इसीलिए जो अच्छे भक्त होते हैं वो अपने नाम में मान शब्द पसंद नहीं करते हैं। हो, है ना। हनुमान जी ने अपने नाम में मान रखा, लेकिन हन भी साथ साथ जोड़ा। जिसने मान को हन दिया उसका नाम हनुमान। तो वो मान होए तो हनुमान काहे का। तो इसी से भगवान उनकी कंधे पर चढ़ते हैं, उनकी पीठ पर चढ़ते हैं। भगवान हनुमान जी को मिले मान छोड़ने से। तो इसीलिए बताया भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोले गोपियों का मनोरथ भी पूर्ण करें, सबका मनोरथ पूर्ण करें। तो प्रणत काम दोनों, जो उनके चरणों में प्रणत होता है, माने अभिमान छोड़ करके चरणों में झुकता है, उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। इसका अर्थ हुआ बड़े ऐश्वर्यशाली। अब देखो कहो फिर, ये तो बड़ी सीधी उपाय है कि हाथ जोड़ें और अपना मनोरथ पूर्ण कर लें। बोले महाराज अभागे लोग जो होते हैं ना, वो हाथ भी नहीं जोड़ते। जिसको भगवान पसंद करते हैं और अपने पास बुलाना चाहते हैं, वही उनको हाथ भी जोड़ सकता है। सब लोग उनको हाथ नहीं जोड़ सकते। जमे वैश वृणुते तेन लभ्या। महाराज लोग चाहते हैं सत्संग करना, लेकिन ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां गांजाई पीने को मिले, जहां शराबी पीने को मिले। वो अपनी जो रुचि है ना, वो घसीट के वहां ले जाती है। अभिमान छोड़ना पड़ता है, प्रणत होना पड़ता है। बिना मान छोड़े ईश्वर नहीं मिलता। अब देखो बड़प्पन बताता है धर्म। ये ऐश्वर्य ईश्वर में होता है ना, तो भगवान के चरणों में ऐश्वर्य है। जो मां चाहो ले लो, लेकिन जरा झुक के लेना। न कस्या उन्नत्य भवति शिरसस्त्वय्यवनति। भगवान के चरणों में सिर झुकाना, सर्वविध उन्नति को लेना। पद्मजार्चितम, ब्रह्मा जी पूजा करते हैं। पद्मज माने ब्रह्मा, और पद्मजा माने लक्ष्मी जी हो, दोनों है। लक्ष्मी जी भी पूजा करती हैं और ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं। माने धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करके इन चरणों को धरती पर ले आए। तो जब धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो हमारा भी जो प्रेम धर्म है ना, उसकी रक्षा करेंगे। जब ये मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं, तो हमारा मनोरथ भी पूर्ण करेंगे। धरणी मंडनम, ये श्री रूप से स्वयं लक्ष्मी के रूप में ये पृथ्वी के आभूषण हैं। जहां जहां भगवान के चरणारविंद पड़ते हैं ना, पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्तिम, यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। पृथ्वी के मंडन है। अब दूसरी बात बताते हैं, कीर्ति रूप है, ध्येय मापदे। कभी कोई दुख पड़े तो इनका ध्यान करना हो। हरिस्मृति सर्व विपद विनाशनम, भगवान की याद करना माने सब दुखों का नाश करना। अच्छा भाई, यहां भी बहुत लोग बैठे हैं,
और शायद किसी किसी के मन में कोई दुख होगा। आप 1 मिनट भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, कैसे उनके चरण के तलवे कैसे लाल लाल हैं, उनमें क्या क्या चिन्ह हैं, उनके पंजे कैसे हैं, है ना, और उनके नखमणि जो हैं लाल 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 और उभरे हुए और बड़े बड़े नख के जो लाल हैं, लाल वो कैसे हैं। जरा 1 मिनट अपने मन को उधर ले जाओ। ये भगवान के नख हैं, वो नखमणि इनको बोलते हैं। ये भगवान के चरणों के तलवे हैं, ये उनके पंजे हैं, और ये त्रिभंग ललित भाव से खड़े हैं। एक बार आप 1 क्षण ध्यान करो। अच्छा, अब बताओ कि जिस समय आप ध्यान कर रहे थे उस समय आपको क्या दुख था? कौन सा दुख था? पैसा खोने का दुख था, कि किसी के बीमार होने का दुख था, कि किसी के मरने का दुख था? आपका दुख कहां चला गया? तो देखो, संसार के संयोग वियोग का दुख और भगवान के चरणारविंद का ध्यान, ये दोनों एक साथ एक हृदय में नहीं रह सकते। आप 1 क्षण का नमूना देख लें। अगर 1 क्षण में आप दुख का बहिष्कार करके भगवान के चरणारविंद को धारण कर सकते हैं, तो 1 क्षण को 2 क्षण करो, 2 क्षण को 4 करो, 4 को 8 करो, 8 को 16 करो, है ना। ये तो आपको दुख के निवारण की युक्ति मिल गई ना। ध्येयमापदी, कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख आपका स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ऐसी युक्ति है। वो मंत्र है ये हो। देखो, मंत्र जानने वाले लोग जब मंत्र जानते हैं ना, तो सांप के बिल में हाथ डाल देते हैं, सांप को पकड़ लेते हैं, और सांप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यदि आपको दुख भगाने का मंत्र मालूम है, भगवान के चरणारविंद का ध्यान, तो दुख आपका क्या बिगाड़ सकता है? इतना सरल, इतना सीधा। देखो, जब अभिमान होवे ना अपने मन में कि हम बड़े हैं, तो जरा अपने से बड़ों की ओर देखना। और जब दुख होए संसार में कि हमारे पास पैसा कम है, कपड़ा कम है, मकान कम है ना, तो जरा अपने से गरीबों पर नजर डालना। देखो, तुम्हारे पास उनसे कितना ज्यादा है। अभाव का दुख मालूम पड़े तो अपने से गरीब को देखना, और अभिमान का दुख मालूम पड़े तो अपने से बड़े को देखना। ये तरीका है। और संसार में किसी तरह का दुख मालूम पड़े तो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करना, तुरंत दूर हो जाएगा। तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। महाराज ब्रह्मा भव आदि ध्यान करते हैं। जद गोपिका नाम कुछ कुमकुमार्चितम, ये भगवान के चरणारविंद कैसे? चरण पंकजम शांतम। शांतमम माने परम शांति रूप है। ये शम शब्द जो है ये अव्यय है, तो यहां शम शब्द जो है वो शांतमम, संजू बोलते हैं, संजू। अव्यय ना हो तो संजू कैसे हो? तो अविनाशी कल्याण है ये। शांत शांत शांत, मोक्ष भी देता है। तो अर्थ चाहे तो भगवान के चरणारविंद से लो, धर्म चाहिए तो भगवान के चरणारविंद से लो, है ना, भोग चाहिए तो भगवान के चरणारविंद से लो। जो चाहिए सो लो भगवान के चरणारविंद से। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम, बिल्कुल खुला दरबार सदा बरसता। ऐसे तुम्हारे चरण कमल। ये बात जो लोग कभी भजन नहीं करते उन्हीं के मन में ये शंका होती है हो कि भगवान के भजन से ये काम होगा कि नहीं होगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ये शंका ही उन लोगों के मन में होती है जो कभी भगवत भजन नहीं करते हैं। और जो भगवत भजन करते हैं उनको तो शाम सुबह पद पद पर ये बात, पद पद पर ये बात मालूम पड़ती है कि देखो भगवान कितनी उदारता से अपने को हमारे मनोरथ की उपाधि से प्रकट कर रहे हैं। पर भगवान से भगवान को ही चाहना, बोले नहीं भगवान से भगवान को भी मत चाहना। क्या चाहना कि भगवान से भगवान के प्रेम को चाहना। भगवान से बड़ी चीज है भगवान का प्रेम, है ना। ये भगवान जो हैं ये कभी कभी किसी पर खुश होते हैं और 2 मिनट के लिए उसके सामने आते हैं, है ना। हाँ, वो चमक गए, थोड़ा पीतांबर फहरा गया, है ना, थोड़े मुस्कुरा गए, थोड़ी प्रेम की आंख से देख लिया, कह दिया बेटा बर मांग लो, है ना। हाँ, 2-5 मिनट ठहर के बातचीत कर ली, लेकिन ये चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। और भगवान का जो प्रेम है ना वो टिकाऊ चीज है। वो एक बार जब किसी के दिल में आ जाता है तो उसको छोड़ के जाता नहीं। और ये इतना शक्तिशाली है कि भगवान को बच्चा बना ले, जवान बना ले, पति बना ले, पुत्र बना ले, है ना, मित्र बना ले, स्वामी बना ले, आत्मा बना ले। ये ईश्वर से कहे कि हे ईश्वर, है ना, तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दो, कहे तुम हमारे रथ के सारथी बन जाओ, कहा हमारा दूत बन जाओ, है ना। तो महाराज ये प्रेम की आज्ञा का पालन करता है ईश्वर। इसलिए ईश्वर से भी बड़ी चीज कोई है तो ईश्वर के प्रति प्रेम। प्रेम ही ईश्वर को नचाता है, प्रेम ही ईश्वर को बंदी बनाता है। और महाराज ये तो वो जैसे बोलते हैं ना कोई कि चोरी करें निहाय की और करें सुई का दान, है ना, और ऊंचे चढ़ के देखते केतिक दूर विमान। बोले भाई चोरी तो करते हैं मन भर के लोहे की और एक सुई का दान करते हैं और ऊंचे चढ़ के देख रहे हैं कि अभी विमान कितनी दूर है। तो दुनिया भर से तो अपना प्रेम जो है ना वो तो बिखेर रखा है पैसे में, स्त्री में, पुरुष में, धन में, है ना, मकान में। और कभी कभी 4 बार भगवान का नाम लेते हैं तो फिर देखने लगते हैं कि अभी भगवान आए कि नहीं आए, और फिर नाराज भी होते हैं, गाली भी देते हैं, बड़े निष्ठुर। अरे निष्ठुर तो तुम हो जो ऐसे भगवान को छोड़ करके दूसरे से प्रेम करते हो, दूसरे की ओर देखते हो। तुम्हारी निष्ठुरता देख देख करके दारू भूतो मुरारी, भगवान भी लकड़ी हो गए। एक कवि ने ऐसे कहा कि एक ने पूछा कि ये जगन्नाथपुरी में भगवान लकड़ी की मूर्ति जगन्नाथ भगवान की क्यों है? तो बोले कि ये संसारी जीवों की विमुखता देख देख करके भगवान को भी काट मार गया है, वो भी काट हो गए, दारू हूं तो मुरारी। तो नारायण कहो ये भगवान के जो चरणारविंद हैं अतिशय कोमल, अतिशय शीतल, परम शांति प्रद, परम प्रेम प्रद। तो गोपियां कहते हैं कि रमण नस्तने स्वरपयाधिहन, हे प्यारे रमण। ये रमण भगवान का खास नाम है हो। इसमें एक बात इन्होंने कही है और वो बड़े मार्के की बात है। तो जैसे गोपियां अगर ये समझती हों कि कृष्ण बड़े निष्ठुर हैं और हमको दुख देने के लिए ये छिप गए हैं,
तो कृष्ण कहेंगे कि अच्छा, यदि तुम हमको आनंददायी नहीं समझती हो, दुखदायी समझती हो, तो जब तुम हमको दुख देने वाला ही मानती हो, तो ले अब हम तुम्हारे पास काहे को आवे? हमें कोई दुख देने का शौक है? नहीं आवेंगे तुम्हारे पास। तो गोपियां कहती है नहीं नहीं, हम दुख देने वाला जो कहती है ना, वो तो खेल खेल में कहती है, और ये भी जानती हैं कि तुम भी खेल में ही छिपे हो। रमण शब्द जो है ना, रमण, रमण माने ये जैसे गुजराती में रम्मत गम्मत बोलते हैं ना, है ना, बच्चे जो हैं ये अपने घर के जो छगन मगन हैं, है ना, ये जैसे खेल मेल करते हैं ना, आंख मिचौनी खेलते हैं, तो रमण तुम भी खिलाड़ी हो। हम जानती हैं कि तुम खेल खेल में छिपे हो, तो आओ खेल खेल में प्रकट हो जाओ ना। बोले अरे गोपियों, प्रकट होने से क्या होगा? आधिहन, हमारा दुख तो मिट जाएगा, हमारे मन में जो फिकर लगी है वो तो मिट जाएगी ना, हमारी फिकर मिटाने के लिए आओ। तो बाबा आने से आके करना भी कुछ होए, फालतू तुम्हारे घर में आवे। बोले न स्तनेषु चरण पंकजम अर्पय, हमारे हृदय पर, हमारे वक्षस्थल पर तुम अपने चरणारविंद रख दो। हमने सुना है कि मुनि लोग जो हैं, बड़े बड़े जति और सती और सन्यासी और उदासी और वैष्णव और महात्मा लोग अपने हृदय के भीतर, अपने हृदय के भीतर के बीच के मान, हाँ एक हमारे मित्र हैं वो ऐसे बोलते हैं, है ना, माने बड़ी गहराई में मन ही मन आपके चरणारविंद की कल्पना करते हैं, और जो लोग आपके चरण कमल की कल्पना अपने मन में करते हैं उनका दुख दूर हो जाता है। तो आपके चरणों की कल्पना में ही जब इतना सुख है और दुख दूर करने की शक्ति है, तो हम तो कल्पना की बात नहीं करते हैं, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। ये रहा हमारा हृदय, और यहीं कहीं छिपे हुए तुम, और यहीं कहीं तुम्हारा चरण, तो आओ सीधे सीधे नारायण हमारे हृदय पर रख दो। हमको सच्ची चीज मिल जाए, कल्पना वाली नहीं। मन में कल्पना करना, हृदय के भीतर तो नारायण कल्पना की जाती है, तुम तो सचमुच बाहर आके हमारे हृदय पर अपने चरणारविंद रख दो। असल में आदमी जहां रहता है उसी धरती की जब साधना होती है तब तो उसमें मजा आता है, बोला यस्याम भूमौ निपतितः ताम आलम्ब्य विमुच्यते। आदमी जिस धरती पर गिरता है, अगर उसी पर हाथ लगा के उठना चाहे तब तो उठ जाएगा, और गिरे धरती पर और पहाड़ पकड़ के उठना चाहे तो पहाड़ पकड़ के कैसे उठेगा? असल में ये जो जीव है वो देह में आ गया है। देह ही मेरा है, देह ही मैं है, देह ही सर्वस्व है। इसके लिए एक ऐसे ईश्वर की भी जरूरत है जो इसके देह को भी आके गुदगुदावे, है ना, और यहां से इस देह में सोते हुए जीव को उठा करके ऊपर ले जाए। ऐसे ईश्वर की जरूरत है, नहीं तो सब की सब ख्याली बात रह जाती है। 5 मिनट के लिए ब्रह्म, है ना, 5 मिनट के लिए तो दोहराते हैं मन में कि हम ब्रह्म हैं, और महाराज 24 घंटे जो घर में काम करते हैं वो अपने को देह ही मान के करते हैं, बिल्कुल 16 वाला। तो साधना में ईमानदारी कैसे आवेगी? साधना में ईमानदारी तब आवेगी कि तुम पहले अपने बारे में समझो कि तुम कहां हो, किस पानी में डूब रहे हो, उस पानी में से निकलने की कोशिश करो। तो जब आदमी अपने को शरीरधारी समझता है, जीव भी निराकार है, ईश्वर भी निराकार है, ठीक है, निराकार निराकार कब्जा कर दो, बन जाएगा काम।
लेकिन जब जीव साकार होकर के बैठा है तो एक बार ये है स्वयं निराकार होने पर भी साकार होकर बैठा है। कहता है हमारी आंख इतनी बढ़िया, हमारी नाक ऐसी तोते किसी ऊंची है। अरे महाराज, अपने चप्पल की ऊंची एड़ी दिखाने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। ये हमारी चप्पल कितनी बढ़िया है। तो जब अपने चित्त की स्थिति ऐसी है तो ईश्वर ऐसा चाहिए जो आके तुमको इस देह में से, है ना, गुदगुदा के, हंसा के, खिला के, रुला के, चपट लगा के, मार के, पीट के निकाले। इसका नाम भक्ति है। ये गोपियों की जो भक्ति है ना, ये स्थूल शरीर से जीवात्मा को ऊपर उठाने के लिए है और परमात्मा को अपनी धरती पर लाने के लिए है। तो न स्तनेश्वर पयाधियन, माने ये तुम्हारे चरण कंकड़ पर, पत्थर पर रख के मत चलो। सारी गोपियों कहां रख के चले? हमारी छाती पर। और कृष्ण, तुमने हमारे दिल में आग लगाई है तो बुझाओ। बोले अच्छा गोपी ठहरो, हम पानी ले आते हैं गड्ढे में भर के। बोले पानी से नहीं बुझेगा, है ना, ये तो दूसरा ही पानी चाहिए, इसके लिए तो अमृत चाहिए। हमारे दिल की आग जो है वो अमृत से बुझेगी, अमृत से। तो वो आता है सूरत वर्धनम शोकनाशनम, वो सुनाएंगे। विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणीश्यामल कोमलैरुपनङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखिमूर्तिमानव मधौ मुग्धो हरिक्रीडति। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं वीरभासति। चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयाति। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरतीरना सेधरामृतम्। अटति यद्भवान् अह्निकाननं त्रुटिजुगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। के हृदय में चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, जोगी हो वियोगी, रागी हो विरक्त, एक रस की वृत्ति रहती है। ललित भावना उसको बोलते हैं, रस की भावना बोलते हैं। तो
किसी के हृदय में किसी चीज को देख करके उसका उदय होता है और किसी के हृदय में किसी चीज को देख के होता है। किसी के मन में बच्चे को देख के होता है, किसी के मन में हमजोली को देख के होता है, किसी के मन में स्त्री पुरुष को देख के होता है। पर वो जो रस की वृत्ति है, ललित वृत्ति है, वो होती सबके चित्त में है। परिष्वजति पदार्थान आंतरः कोटि हेतु हो न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। भीतर कोई ऐसा कारण मौजूद रहता है जो बाहर के पदार्थ के साथ जाके सट जाता है, चिपक जाता है, वो भीतर से ही निकलता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। प्रेम जो है वो बाहर की चीज में से निकल के अपने हृदय में नहीं आता, अपने हृदय में से निकल करके दूसरे के साथ जाके चिपकता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। प्रेम की जो वृत्तियां हैं वो ये नहीं कि किसी को गोरा देख के, कि किसी को काला देख के, कि किसी को गुणी देख के, कि किसी को निर्गुणिया देख के, है ना, उधर से वृत्ति निकल के नहीं आती है, इधर से वृत्ति निकल के जाती है और वो सबके हृदय में होती है। तो अब सोचो कि उस वृत्ति को संसार में जोड़ दें। नारायण। तो संसार में जोड़ने में जो दीर्घ काल से संसार का अनुभव करते आए हैं और जिनके हृदय में इसकी एक सुदृढ़ परंपरा है, उन्होंने देखा कि संसार में प्रीति जोड़ने में अनेक दोष हैं। एक तो जैसा देख करके हम प्रीति जोड़ते हैं, वो चीज वैसी हमेशा नहीं रहती, बदल जाती है। विषय जो हैं वो परिवर्तनशील हैं और उनके भोग की जो शक्ति है हमारे अंदर वो सीमित है। और रुचि जो है वो हमेशा एक सरीखी नहीं रहती, मूड बदलता रहता है आदमी का। इसका अर्थ हुआ कि विषय बदलने के साथ अगर प्रीति बदलती है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने से यदि प्रीति बदलती है और रुचि बदलने से यदि प्रीति बदलती है, नारायण कहो, तो हमने अपनी प्रीति को एक बाजारू चीज बना दिया है। वो तो जैसे कोई वेश्या हो, जैसे कोई उल्टा हो, है ना, प्रीति को इधर जोड़ा, प्रीति को उधर जोड़ा। वो तो कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, बोलते हैं ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा और कोई उधर गिरा। ये बड़ी बढ़िया बात है ना। तो ये जो बाहर की वस्तुओं को देख करके ये बड़े रूपवान हैं, ये बड़े गुणवान हैं, ये बड़े मजेदार हैं, ये बड़े सुंदर हैं, ये बड़े सुशील हैं, बाहर की वस्तुओं को देख करके जो प्रीति जोड़ी जाती है उसमें विषय का बदलता हुआ होना, विषय का बदलना और इंद्रियों की शक्ति सीमित होना और रुचि का बदल जाना और अंत में समाधिस्थ हो जाना, सो जाना। तो मूड के साथ जिसकी प्रीति जुड़ेगी कि आज इधर अपनी मौज बनती है, आज इधर अपनी मौज बनती है ना, तो उसकी प्रीति में स्थिरता नहीं आवेगी। इसलिए प्रीति को तो करना चाहिए एक जगह स्थिर,
प्रीति केवल बाह्य आकर्षण से नहीं होनी चाहिए, अपने भीतर के ज्ञान को मिलाकर, अपनी बुद्धि को मिलाकर निश्चय करके, है ना, कि ये प्रीति हमको करनी है, इस ढंग से प्रीति चलनी चाहिए। माने प्रीति को व्यवस्थित करना चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी में मन को कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं बिल्कुल उच्छृंखल हो जाएगा ना, कोई जंजीर नहीं रहेगी। तो लोक व्यवहार तो बिल्कुल ठीक ठीक होता रहे, और ये प्रेम की जो रस्सी है ये भगवान के साथ जोड़ दी जाए, यही इसका उपाय है। बंधनानि किल सन्ति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत्। संसार में बंधन तो बहुत से हैं, परंतु ये तो बिल्कुल एक संपत्ति है, हो प्रेम की रस्सी से बंधना। दारु भेद निपुणों की षडंघ्रि निष्क्रियो भवति पंकज कोसे। जो भौरा सूखी लकड़ी को छेद देता है, वो भी जब कमल की पंखड़ियों में कैद हो जाता है रात को, तो उसको काट नहीं सकता। तो प्रीति को व्यवस्थित करना चाहिए। तो अब देखो, विषय भी निश्चित हो, परिवर्तनशील ना हो, ईश्वर हो, बोला, और एकता होने के कारण शक्ति भी सीमित नहीं हो, और रुचि भी नहीं बदले, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में साथ भी न छूटे। ऐसा प्रेम अगर किसी से हो सकता है तो ईश्वर से हो सकता है। इसमें देखो, एक तो स्थूल अंग संग